मेधावी राजा थे केरल के, वो लड़ाई में मारे जाते हैं। जिस प्रकार पन्ना दाए दाए मां का जिक्र आ गया तो मैं लोगों बता देता हूं आपको। ये जो आजकल राजनीति वाले जात पात फैला रहे हैं, जात पात की बात बताऊंगा तुमने, दूसरे धर्म की बात बताऊंगा। बाबर 1526 में आया था। राणा सांगा के सेनापति से युद्ध हुआ था। बहन जी 50 रुपये, बड़ा बड़ा धन्यवाद। युद्ध में घायल हो गया था वो। 5-4 साल के बाद राणा सांगा भी मर जाता है और रानी पद्मावती कर्णावती राजगद्दी पे बैठ गई। शहनवाज गुजरात का राजा था, मुस्लिम राजा था। उसने सोची बीरबानी की जात से युद्ध कर दे। रानी ने टक्कर दी, एक पे तो हरा दिया, लेकिन दोबारा किसी हिंदू राजा ने या पड़ोसी राजा ने रानी कर्णावती का साथ नहीं दिया। उस समय बाबर का बेटा हुमायूं राजगद्दी पे था। लोगों, उस कर्णावती ने बंगाल की लड़ाई में जा रहा था। हुमायूं पहुंची भेजी अपनी, अग भाई अपनी बहन की लाज राख दे। वो मुसलमान था और उसके बाप के गैल उसके पति का युद्ध भी हुआ था। लोगों लड़ाई ने छोड़ के और युद्ध लड़ने आया वो आदमी और उल्टा राज दबा के गया। लेकिन इतने रानी जोहर कर गई थी, कदे हाथ ला दें इसलिए मर गई थी। विक्रमजीत बड़ा बेटा गद्दी पे बैठा के जब हुमायूं गया, छोटा बेटा उदय सिंह था। उसके चाचा का लड़का बलबीर, उसने सोची छल कपट से विक्रमजीत मार दिया राजगद्दी पे, तो बैठ जा। और फिर न्यू सोची उदय सिंह ने भी मार दे, सारी बीमारी कट जाएंगी। रानी कर्णावती उस पन्ना दाए को दाए गुजरी थी वह, और वह छतरानी व राजपूत थी। उसके सुपुर्द करके गई थी, बेबे मेरे बेटे की रक्षा करिए। जब बलबीर उदय सिंह ने मान आया, ने बोला किच्छा छोरा, ने बोले यो रहा पालने में। उससे पहले अपना बेटा पालने में लौटा दिया और उदय सिंह छुपा लिया उसने। अपना बेटा मरवा दिया। देख ले जात पात कहां गई। वो राजपूत थी, वह गुजरी थी। वो छतरानी थी और वो मुसलमान था हुमायूं। और इसी किस्से से तीसरा उदाहरण बताता हूं। बंगाल के युद्ध में हार जाता है हुमायूं, भाग जाता है। 15 साल फिर राजगद्दी में 15 साल के बाद बैठा था। जो अमरकोट का किला है पाकिस्तान में, आज भी राणा रियासत है वहां हिंदुओं की, आज भी अमरकोट की। वहां जाकर शरण ली थी जहां अकबर का जन्म लिया था। इसीलिए हिंदुओं वाले गुण थे उसमें। 9 के 9 मंत्री हिंदू थे उसके। जब वो लड़ाई से भाग्या हुमायूं, तो एक नदी पार करनी थी, एक मलहा था चमार का। नवला राज बचा दे।
जय मेरा राज आ गया तो तू कहेगा वो चीज दे दूंगा। वो एक मुसलमान था, वो एक चमार था, अपनी जान पे खेल के उसने बचा दिया उसको। और 15 साल बाद फिर वो राजा बनया, फिर वो मल आ जाता उसके पास। महाराज की जय हो, पहचान लिया तने तो मेरी जान बचाई थी। माइक के मांगेगा महाराज एक दिन का राज दे दो, एक दिन का राज। बोल किस दिन का? फलाने दिन का, माउस का राज दे दो। उस दिन उस मल्लाह का, उस चमार का राज आया। उस दिन सारे देश में चमड़े के सिक्के चले थे। जिसने कोई खरीदा या बेचा तो चमड़े के सिक्कों से वो बनवाए थे राजा ने। आज भी लोग ये कहावत करते भाई ये चमड़े के सिक्के चल रहे। तो लोगों, त्यागी आदमी किसी भी बरादरी का हो, किसी भी जात का हो, ऐसी बात नहीं है जो बेकारी हैं वोटा के मारे। रावण बामन ना था, सारा देश लाग रहा पुतला फूकने। और ऋषि वाल्मीकि एक सबसे नीची जाति का बताते हैं, उसने 100 साल पहले रामायण लिख दी। इसलिए बताता हूं कि त्यागी आदमी कोई हो। इसी प्रकार लड़ाई में राजा मेधावी मारे जाते हैं। और 5 साल का बेटा था चंद्रहास, उसको वो दायमा लड़ाई के मैदान से उठाकर भाग जाती है, पड़ोस की रियासत में रहने लग जाती है। एक दिन वो बालक खेल गांव थे, 5 साल का वो चंद्रहास रोता हुआ आया। वह धाय मां बोली रे बेटा रे क्यों रोया? अगर मां मैं आज बालक ने खिला कोने। बालक ने बोले या लुगाई है ना इसकी असली मां कोन्या। धाय मां की आंखों में पानी आ गया। रे बेटा रे तेरी असली मां होए तो केवरा तलवारा में तो ठा के लियाओ एक नहीं लियाओ। और मैं ले आई तने बेटे, मैं ऐसा पेड़ हूं, ऐसा रूख हूं जिसके पत्ते कोन्या। और जिस रूख के पत्ते ना हो वो छा नहीं कर सकता लोगों। रे मैंने पाल दिया मैं के तेरी मां को ने, मैं इसे कितने उदाहरण दे दूं जो पारे की सनर जम्मे की सने। उस 5 साल के चंद्रहास को पन्ना और धाय मां क्या कहती है एक बार? कर लूं ते अरे उसने जर दिया बंदा पारा, मैं के तेरी मां को रे मैं स्वरूप बिना बचा का कर लूं ते उसने जल दिया बंदा पारा, मैं के तेरी मां को रे मैं स्वरूप बिना बचा का। भाई सत्यवान नफे को 100 रुपये और इनाम के देते, बड़ा धन्यवाद। रामायण तो सबने देखी होगी। अंगद को उसमें दिखाया है
बाली का मां तारा। लेकिन लेख बताया है दादा ने, ऐसा नहीं था कि इसका था। वो क्या कहा? इसमें एक लाइन है, रावण ले गया था अड़के, सीता ने अड़के ले गया। सीता नहीं थी, वो मंदोदरी थी। कैसे जन्म बताया? सप्तऋषि खीर बनावे थे और उस कड़ा में एक सांप गिर जाता है। ऋषियों ने ध्यान नहीं किया, एक मेंढकी देखे थी। अगो हो ऋषि खाओगे इस खीर को। ऋषियों ने देखा, नीरतन ने देख लिया, यो पाप तेरे लगेगा। ऋषियों के आगे से जाकर उस मेंढकी ने कढ़ाई में डाक मार दी। ऋषियों ने देखा, हो इसमें तो भाई मेंढकी पड़ गई, खंडा दो। जब वह खीर खंडाई तो इतना लंबा सांप निकला। जब ऋषियों को ज्ञान होया, ओहो या मेंढकी तो भाई थारी मारी मरगी। उन्होंने कन्या करके उसको सामरत कर दिया। 12 साल की पात लाग गया जब वो गर्भवती थी। उस समय की वो विश्व सुंदरी थी जिसका नाम मंदोदरी था, और उस समय का शक्तिशाली राजा था रावण। रावण उनको ऋषियों से छीन के ले जाता है। जब किष्किंधा के राज पर के गया, मंदोदरी ने सोची पाछे बेरा पाटेगा। नवली महाराज, मैंने ऐसा सुना है कि रावण जब दहाड़ मारता है तो औरतों के गर्भ गिर जाते हैं। नवला मंदोदरी, ठीक सुना है तने, पर यहां खतरा है क्या? एक तो मेरी दहाड़ से तुम मर जाएगी डर के, और दूसरा ये बाली का राज है, जो आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि बाली के सामने जो आ जाता आदि शक्ति छीन लिया करता। पर्वत से परे जाके धाड़ मारी, उसका गर्भ गिर गया। सुबह बाली सैर करने के लिए आया, उस बच्चे को उठा ले गया। उसकी बहू तारा ने पाला, जिसका नाम अंगद था। और पाड़ा किसे न होया, किसे गए क्या कहा? बैठे ऋषि खीर रांधे थे, बैठे ऋषि खीर रांधे थे। मरी बीन की मां पड़ के कन्या करके करी सामरत, वेद विधि मंत्र करके। और 12 साल की कपात लाग गया, रावण ले गया था किष्किंधा में, गर्भ घेर दिया। बाली ने पाया तड़के, किष्किंधा में गर्भ घेर दिया। बाली ने पाया तड़के। और तारा ने अंगद पाया के परमेश्वर जलिया गोलिया रे। भाई नाम समझ में नहीं आ। सूरजबान
बुहान खाती। भाई 100 रुपये भाई का बड़ा धन्यवाद। इसी प्रकार लव और कुश को लोग सीता और राम के बच्चे मानते हैं, लेकिन लोगों ऐसा नहीं था। लव राम और सीता का था, कुश नहीं था। कुश तो ऋषि वाल्मीकि ने बनाया था। कैसे बनाया था? भाई ने 100 रुपये इनाम दिया, बड़ा बड़ा धन्यवाद। जब ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पर सीता रहा करती, ऋषि के लिए लकड़ी, पानी, फल ये लाती थी और लव पालने में सोए था। ऋषि तपस्या में लौलीन थे। सीता बोली कि महाराज मैं आपके लिए फूल फल पाते पानी लाती हूं और छोरा पालने में सोए है। कदे कोई शेर वगैरह आ जा, जंगल का काम। और ये कह के चली गई। 2-4 किल्ला गई तो एक बांदरी ट्र ट्र इस पेड़ से उस पेड़ पे अपने बच्चे को छाती के ला रही। शेर की धाड़ सुन के शेर से डरती। सीता को जब ज्ञान होया, ओहो तेरे दादा छिया बांदरी अपने की गैल तो मर जाएगी। और ऋषि आंख मीच रहे थे। जब पछे थे आके शेर वगैरह छोरे ने ठा ले गया था, उल्टी जाके लव को साथ ले आई। और उसके बाद ऋषि वाल्मीकि ने आंख खोली, देखा पालने में छोरा को ने। ओहो सीता तो बसन नहीं देगी। जिस आसन पर बैठा था कुशा, ये डाब जिसको कहते हैं, उस कुशा से लड़का बना दिया न्यू का न्यू लव और पालने में सुला दिया। उसका नाम कुश धरा और ऋषि वाल्मीकि ने बनाया था। इसी प्रकार कृष्ण जी पैदा किसे हुए, लोगों पाले किसे ने। इसी प्रकार विदुर भक्त दासी ने पाला था। और एक उदाहरण और, लोग रोहतास को राजा हरिश्चंद्र का पुत्र मानते हैं, ऐसा नहीं था। देखिए दादा ने क्या कहा। यो भी कितने बड़े बड़े ज्ञानी थे। 1913 में फिल्म आई थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उन ज्ञानियों को भी नहीं पता था। रे कड़पड़ ब्राह्मण ने दादा लक्ष्मी चंद ने यो भेद खोल दिया। राजा संतानहीन था, औलाद नहीं थी। बड़े बड़े यज्ञ करे, पार नहीं पड़ी। वरुण देवता का चेता था, उसका यज्ञ किया, वो प्रकट हुए। न बोला भाई संतान का तो योग्य कौन है, मैं क्या करूं। न बोला महाराज पुत्र के बगैर मोक्ष नहीं मिलेगा, कुछ भी करो। बोला एक काम कर दूंगा, मैं 12 साल के लिए रोहतास को उधारा दे दूंगा। 12 साल के बाद मंदिर में बलि चढ़ा दी। 12 साल पाछे पुत्र वो में फंस गया, छोरा को न चढ़ाया गया। मंदिर में एक ब्राह्मण के लड़के को लेकर जाता है। जब आकाशवाणी हुई, अरे तेरे को खुद भगवान सत्यवादी मानते तो यो के लाग रहा कर। उसने यो कार्य करया तो नहीं लोगो, लेकिन वह कहानी बन गई। बनिया की छाती पर गए सांप उतर गया
रोया जब लोग बोले लाला जी क्यों रो है लड़िया था कोई न बोला लड़िया था कोई ना राई तो पड़ेगी उसके भीतर भाव तो आया दाग तो लाग गया किसका लड़का था क्या खोला दादा ने और देखे खोला किच्छे या भी बता दूं शाही लकड़ारे को राजा राय सिंह के सिपाही पकड़ के ले गए हैं लकड़ारे में जब एक छोटी ही रागनी है दादा की अरे भाई मने कित ले जाओ मन न्यू तो नहीं मारोगे जो कुर्बा मन के छोरे ने राजा हरिश्चंद्र मारे था एक छोटी सी रागनी है उड़े मैं दुखिया कंगाल मेरे ते के मतलब थारा पकड़ के कित ले जाओगे वर्ण पे सुत उधारा लिया ना मौके पोल्टा दिया किया हरिचंद ने जुल्म कमाल माना सुत ब्राह्मण का धारा के मेरी बलि चढ़ाओगे मैं दुखिया कंगाल मेरे देखे मतलब थारा पकड़ के कित ले जाओगे क्या क्या उदाहरण दिए सीता जी ने कुछ पाया सीता जी ने कुछ पाया और वाल्मीकि ने बना दिया यशोदा ने कृष्ण पाया दुनिया के मचला दिया विद्र भगत दसी ने पाया गोरे मंदिर चला दिया बदनावत ने रोहित पाया सारा किस्सा सुना दिया बदनावत ने रोहित पाया सारा किस्सा सुना दिया और ईसा आदमी ईसा आदमी कौन बता जिसने बेटे की चाप न्यारे शुरू करना बता सागर लोग चाको उसने दिया मन मैं के तेरी माँ को न्यारे माँ को न्या जो बेटे को त्याग दिया कर्ण को यो राज नहीं तो और किते और के रास्ता को न्या क्या कहा दाईमान ये गुरुजी रविनाथ जी काफी पैसे पहले 100 रुपये और गुरुजी का बड़ा देना सज्जन कुंभा खेड़ा से 100 रुपये बड़ा बड़ा देना भाई सत्यवान जी 100 रुपये बड़ा बड़ा देना कोड़ी भर ले पहला भगत कोई भर ले खमशीला तता कोया का बेटा कर्ण त्याग दिया कुंती सी माता कोया अरे क्यों रोवे सत्रे शीस पे कर लो की दाता कोया तेरे प्रेम में मरी पड़ी घर बार कुटुंब चाहता कोया तेरे प्रेम बड़ी बड़ी घर बार कुटुंब चाहता कोया अरे राजारू से नगरी लेने के और जगत में रहा कोया शुरू करना बता साकर लोग कोया
खाती भाई भाई पहले भी काफी इनाम 100 रुपये और बड़ा धन्यवाद। राजा राजे महाराजा के जब रानी आ करती एक दासी नु माड़ुम्बी का आ करते उसने वो गैला आ करती वह औरत आज से लगभग 100 साल 90 साल पहले हमारे भी बड़े बड़े घरों में नाड़ आया करती या और कोई प्याली बहू की गैल उसने कान का दे ननद से कैसे बोलना जेठानी से कैसे सासू से कैसे फिर बात चली जा करती न्योए दासी आई थी नवली रे बेटा 20 साल की थी मैं जब तेरे बाप तेरी माँ की कहलाई थी मैंने अपनी चूची प्याई थी क्या कहा मांगेराम की बात है पंडित जी मांगेराम तदर्ज पे जाने और लक्ष्मी चंद की था को जाने उसकी तो थाएगा नहीं मेरा पट्या अक्के सौदा था वो क्या कहा की मेरी उम्र जब 20 साल की मेरी उम्र जब तेरे पिता संग आई थी तेरी माता मेरे तो छोटी मन ने लखन लाई थी जब बेटा तेरा जन्म होया मन बहुत खुशी मनाई थी 5 साल की तेरी उम्र लग अपनी दूधी प्याई थी 5 साल की मेरी उम्र